कभी ऐसा हुआ है कि आधी रात को चिप्स का पैकेट खोला हो और मन में आवाज आ रही हो कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, या फिर वो चॉकलेट का टुकड़ा जिसे खाने से खुद को रोक ही नहीं पाते, भले ही बाद में कितना भी अफसोस हो। अगर ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं। और सुनिए, ये आपकी इच्छा शक्ति की कमी बिल्कुल नहीं है। आज हम यही समझने वाले हैं कि हमारी ये खाने की इच्छा यानी क्रेविंग्स हमें कैसे कंट्रोल करती हैं और हम उस कंट्रोल को वापस कैसे पा सकते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा होने वाला है? हम शुरू करेंगे हमारे दिमाग के अंदर की केमिस्ट्री से कि आखिर ये क्रेविंग्स आती कहाँ से हैं। फिर हम देखेंगे कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी इसी केमिस्ट्री का फायदा उठाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सेहत पर होने वाले उन असर की जो तुरंत दिखाई नहीं देते। और हाँ, एक ऐसे खतरे की भी बात करेंगे जो खाने की पैकेजिंग में छिपा है। लेकिन सबसे जरूरी बात, अंत में हम जानेंगे कि इस पूरे चक्र को तोड़ने की ताकत हमारे ही हाथ में है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। देखिए, हमारी ये जो क्रेविंग्स है ना, ये कोई हमारी कमजोरी नहीं है। सच तो ये है कि ये हमारे अंदर हजारों सालों से बसी हुई एक आदत है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। सोचिए जरा, वो एक ऐसी दुनिया में रहते थे जहाँ कैलोरी मिलना बहुत मुश्किल था। कैलोरी का मतलब था जिंदा रहना। लेकिन आज अब खाना हर कोने पर मौजूद है, तो उनकी वही विरासत हमारे लिए एक जाल बन गई है। तो असली सवाल ये है कि उस चिप्स के पैकेट में ऐसा क्या जादू है कि एक खाने के बाद हाथ रुकता ही नहीं। ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान काम कर रहा है। और इसका जवाब है हाइपर पैलेटेबल फूड्स। ये कोई कुदरती खाना नहीं है, इन्हें खास तौर पर डिजाइन किया जाता है। सोचिए, क्या प्रकृति में कोई ऐसा फल या सब्जी है जिसमें नमक, चीनी और फैट का वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जो एक बर्गर या डोनट में मिलता है? नहीं, इन फूड्स को तो लैब में इसीलिए तैयार किया जाता है ताकि ये सीधे हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर को हाईजैक कर सकें। अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे दिमाग में एक ऑर्केस्ट्रा चल रहा हो। जैसे ही हम जंक फूड खाते हैं, डोपामाइन नाम का हार्मोन खुशी का म्यूजिक बजाना शुरू कर देता है। पेट से ग्रेलिन और खाने की डिमांड भेजता है, मतलब वो कहता है और लाओ। और लेप्टिन, जो वो समझदार आवाज है जो कहती है कि बस पेट भर गया, उसकी आवाज तो पूरी तरह से दब जाती है। नतीजा, ये ऑर्केस्ट्रा बेकाबू हो जाता है और हम बस खाते ही चले जाते हैं। और जानते हैं, ये असर सिर्फ कुछ देर का नहीं होता। इस टेबल को देखिए, ये दिखाता है कि लंबे समय तक जंक फूड खाने से हमारा दिमाग असल में बदल जाता है। पहली लाइन देखिए, डोपामाइन रिसेप्टर्स ये कम हो जाते हैं। इसका मतलब वही खुशी पाने के लिए अब और ज्यादा खाना पड़ेगा। अब दूसरी लाइन पर आइए, हिपोकैम्पस। ये वो हिस्सा है जो पेट भरने का सिग्नल समझता है। जंक फूड इसे नुकसान पहुंचाता है, जिससे हमें हर वक्त भूख लगती रहती है। और आखिर में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारा सेल्फ कंट्रोल सेंटर, ये भी कमजोर हो जाता है। तो ये एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर ही नहीं चल रही है। एक बहुत बड़ी बाहरी ताकत भी है जो हमारी इसी बायोलॉजिकल कमजोरी का पूरा फायदा उठा रही है। तो ये कंपनियां ऐसे फूड्स बनाती ही क्यों हैं? सीधी सी बात है, पैसा। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स यानी यूपीएफ्स बहुत ही सस्ती सामग्री से बन जाते हैं, महीनों तक खराब नहीं होते और इन्हें ऐसा बनाया जाता है कि लोग इन्हें बार बार खरीदे, आदत बन जाए। सेहत बाद में, मुनाफा पहले, यही इनका खेल है। और ये सिर्फ टीवी विज्ञापनों तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि ये कोड बताता है, ये एक पूरा जाल है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, फिल्मों में दिखने वाले प्रोडक्ट्स, सुपरमार्केट में शेल्फ की सजावट, हर तरफ से हमें इन फूड्स को खरीदने के लिए उकसाया जाता है। और इसका नतीजा, ये आंकड़ा देखिए, 60%। इसका मतलब है कि अमेरिका जैसे देशों में लोग अपनी कुल कैलोरी का आधी से भी ज्यादा हिस्सा ऐसी चीजों से लेते हैं जो फैक्ट्री में बनी है, खेतों में नहीं उगी। ये दिखाता है कि कंपनियों की ये रणनीति कितनी कामयाब रही है। और देखिए, ये सिर्फ वजन बढ़ने की बात नहीं है, असली खतरा तो वो है जो हमें दिखाई नहीं देता। हम बात कर रहे हैं शरीर के अंदर की सूजन की, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर की और कई ऐसी गंभीर बीमारियों की जिनकी जड़ें हमारे खाने में ही छिपी होती हैं। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। एक तरफ है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, चीनी, नमक, खराब फैट और केमिकल से भरे हुए, जिनमें फाइबर का नामो निशान नहीं होता। और दूसरी तरफ है साबुत खाद्य पदार्थ, मतलब असली खाना जो कुदरती पोषक तत्वों से भरपूर है। फर्क एकदम साफ है ना? और ये सब सिर्फ थियरी नहीं है। मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारियां और यहाँ तक कि एक साथ कई बीमारियों का होना, इन सब का सीधा कनेक्शन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से पाया गया है। ये जानना जरूरी है कि ये खतरे असली हैं। अच्छा, अब एक ऐसे खतरे की बात करते हैं जिस पर अक्सर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। ये खतरा खाने के अंदर नहीं बल्कि उसके बाहर है, यानी उसकी पैकेजिंग में। इस प्रक्रिया को केमिकल माइग्रेशन कहते हैं। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझिए। जब हम प्लास्टिक के डिब्बे में गर्म खाना रखते हैं या पैक करते हैं, तो उस प्लास्टिक के कुछ बहुत ही छोटे छोटे कण टूटकर हमारे खाने में मिल सकते हैं। बस इसी को केमिकल माइग्रेशन कहते हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है।
विनाइल क्लोराइड, डाइऑक्सिन जैसे केमिकल्स जो पैकेजिंग में मिल सकते हैं, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे हार्मोन्स को बिगाड़ सकते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं, मतलब हमारी सेहत को बड़े खतरे में डाल सकते हैं। अच्छा, इतनी सारी जानकारी के बाद शायद थोड़ा भारी महसूस हो रहा होगा, लेकिन अब हम सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। हमने समस्या को समझ लिया, अब समाधान की बात करते हैं। हम इस बारे में कर क्या सकते हैं? और देखिए, शुरुआत बड़े बड़े बदलावों से नहीं बल्कि छोटे और आसान कदमों से करनी है। पहला, अपने माहौल को कंट्रोल करें। सीधी बात है, अगर घर में चिप्स का पैकेट होगा ही नहीं तो खाएंगे कैसे? दूसरा, माइंडफुल ईटिंग, मतलब खाते समय सिर्फ खाएं, फोन और टीवी बंद। अपने खाने के हर निवाले का स्वाद लें। आप हैरान रह जाएंगे कि पेट भरने का सिग्नल कितनी जल्दी मिलता है। और तीसरा, जब भी क्रेविंग हो पहले एक ग्लास पानी पिएं। कई बार हमारा दिमाग प्यास और भूख में फर्क ही नहीं कर पाता। अब मैं आपको आदतें बदलने का एक सीक्रेट वेपन बताने जा रहा हूँ, एक मनोवैज्ञानिक सुपर पावर। इसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, या आसान भाषा में कहें तो अगर तो प्लान। ये आपकी विल पावर को सुपरचार्ज कर सकता है और इसे बनाना बच्चों का खेल है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपने ट्रिगर को पहचानिए। वो क्या चीज है जो आपको अनहेल्दी खाने पर मजबूर करती है? मान लीजिए शाम को टीवी देखते हुए बोरियत होना। दूसरा, इसका एक हेल्दी विकल्प सोचिए, जैसे एक सेब खाना या 5 मिनट टहलना। और तीसरा, अपनी अगर तो लाइन बनाइए। अगर मुझे शाम को टीवी देखते हुए बोरियत होगी तो मैं एक सेब खाऊंगा। बस हो गया, आपने अपने दिमाग को पहले से ही एक बेहतर रास्ता दिखा दिया है। तो अब सवाल आपके लिए है, आपकी पहली अगर तो योजना क्या होगी? सिर्फ सोचिए मत, आज ही एक छोटी सी योजना बनाइए। वो एक छोटा सा बदलाव क्या होगा जो आप कर सकते हैं? ये बदलाव की दिशा में आपका पहला और सबसे मजबूत कदम हो सकता है।